जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्त, कैसे हो आप सभी? क्या हालचाल है? अब तो आपके दिल को ठंडक मिल गई होगी, सुकून मिल गया होगा कि हाँ यार, अब तो बैक टू बैक हमारी क्लासेस चली हुई है। 50 मास्टर क्लासेस जैसा कमिटमेंट किया था वैसा ही कमिटमेंट निभा रहा हूं। लेकिन अब आपकी बारी है। आपको मेहनत करके दिखानी है, डेली का काम डेली करना है और सिलेक्शन ला करके फीस के रूप में आपको मुझे देना है। ठीक है भाई? चलिए, सेशन मजेदार लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं ये जरूर बताइएगा। जिस बच्चे ने पहले की अब तक की सब क्लासेस देख ली है, 6 मास्टर क्लासे आ चुकी है, आज आपकी 7th क्लास है प्यारे भाई। और रेशियो एंड प्रपोर्शन की 4th क्लास है, 3 क्लासे रेशियो एंड प्रपोर्शन की हो चुकी है। तो जिन बच्चों ने पुरानी क्लासे की है वो बच्चे यहाँ पर एक बार सेशन को रोककर, वीडियो को रोककर अपना रिव्यू जरूर दो। अच्छी लग रही है तो अच्छा बताओ, बुरी लग रही है तो बुरा बताओ, आप कुछ और अच्छा चाहते हो, आपके दिमाग में क्या पता क्या बेहतरीन हो भाई, तो अपना सुझाव जरूर देना भाई कमेंट बॉक्स में। आपकी एक एक कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। लाजवाब है तो लाजवाब लिख दीजिएगा। ठीक है भाई? चलिए, अब हम शुभारंभ करते हैं दोस्त आज के इस प्यारे से सेशन का। उससे पहले एक बात सुन लीजिएगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन की आपकी क्लास नंबर है 4। क्लास नंबर है भाई 4। 3 क्लासें हो चुकी ना दोस्त? कितनी क्लासें? 3 क्लासें। अब जो कल की क्लास थी उस क्लास में जो अंतिम क्वेश्चन मैंने सिखाया था, जो लास्ट क्वेश्चन कराया था, वो ये वाला क्वेश्चन था भाई, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था। अब ऐसे ही क्वेश्चन आज के इस सेशन में हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ये भाई जो ये क्वेश्चन है ना, ये एक तरीके से आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जान है, अनुपात व समानुपात की। आप बोलोगे सर जान कैसे है? भाई, ये टाइप अगर आपने अच्छे से सीखी ना तो आपके मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त? तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका था कल की क्लास में। अरे यही तो था भाई, यही तो था। देखो ध्यान से, ये क्लास नोट्स रहे आपकी कल की क्लास के। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन करा दिया था अंतिम इस टाइप का। देखो टाइप नंबर 5 थी, टाइप नंबर 5 का अंतिम क्वेश्चन ये था, और ये क्वेश्चन 62 नंबर होमवर्क के तौर पर दिया था। तो अब हम 62 नंबर से शुरुआत करेंगे क्योंकि 61 नंबर आप कर चुके थे। चलिए भाई, देखिए ध्यान से अब सभी बच्चे। ए रेशियो बी प्लस सी का अनुपात दे रखा है। ए रेशियो बी प्लस सी का अनुपात दे रखा है 1:3। ठीक है? सी रेशियो ए प्लस बी का, सी रेशियो ए प्लस बी का दे रखा है 5:7। ठीक है भाई? फिर बी रेशियो ए प्लस सी का बताना है। अगर आपके पास तीनों की वैल्यू अलग अलग होगी, अगर आपके पास ए की, बी की, सी की, जुकाम हो गया भाई, तीनों की वैल्यू अलग अलग होगी ना, तो आप इजीली सबका सब बता पाओगे, कोई समस्या ही नहीं होगी आपको किसी भी प्रकार की। तो देखिए भाई सभी बच्चे, देखो दोस्त, अब सबसे पहला स्टेप बताया था कि इनकी क्वांटिटी सेम करो। 7 और 5 12, 3 और 1 4। यहां 12 है तो यहां 12 बनाने के लिए गुना करो 3 से। 4 तिया 12, 4 तिया 12। आप बोलोगे जी सर 3 से हुई तो 3 गुना 1 3, 3 गुना 3 9। ए का मान क्या होगा? 3। तो बी का मान क्या होगा? सर है ही नहीं, तो सी का क्या है गुरुजी? 5। ए का है 3 तो बी का है 5। ए का है 3 तो बी सी का है 5। दोनों का कितना है? 5 और 3 8, तीनों का है 12। 12 में से 8 गया तो क्या आएगा? 4। ए का मान 3, बी का 4, सी का 5। ए का होगा 3 तो बी का होगा 4 और सी का होगा मेरे प्यारे भाई 5। क्लियर हो गया दोस्त इतना अक्सा? अब सुनना ध्यान से सबके सब बच्चे। देखो, अब आपको बी रेशियो ए प्लस सी बताना है, तो बी का मान कितना है? 4। ए प्लस सी का कितना है? 5 और 3 8। 4 एकम 4 दूने, रिजल्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ 1:2। रिजल्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ 1:2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर एंड खेल खत्म। इस टाइप से इन क्वेश्चनों के साथ खेलना होता है भाई, इस टाइप से ये क्वेश्चन फारिग करने होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िएगा। अब आप 2 की जगह 3 3 का योगफल से सोल्व करोगे क्वेश्चनों को। यार ये तो 3 3 का दे दिया, अब कैसे करेंगे? तो भाई हम है ना, क्यों घबरा रहे हो? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का किसके साथ है? डी के साथ। 17:3 है। ठीक है भाई? ए सी डी का बी के साथ है। ए सी
डी का बी के साथ है, कितना है, 3:1 है। ऐसे ही ए बी डी का, ए बी डी का सी के साथ है 3:2, क्या है भाई, 3:2। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बी सी और डी का ए से बताना है, बी सी डी का ए से बताना है, बी सी डी का ए से बताना है। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले भाई क्वांटिटी को इक्वल करोगे और उसके बाद ए बी सी डी का आएगा ना, ए बी सी डी का आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, उसके बाद आप चारों का अलग अलग बता पाओगे। आप बोलोगे ठीक है सर। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, 17 और 3 20, 3 और 1 4, 3 और 2 5। अब सुनो, यहां 20 है तो सभी जगह 20 बना लो, अरे तीनों की क्वांटिटी सेम करनी है तो 20 4 5 कैल्शियम 20 आएगा। यहां 20 बनाने के लिए 5 से गुना तो 5 तिया 15, 5 एकम 5। यहां 20 बनाने के लिए 4 से गुना तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8। समझो भाई, 12 और 8 20, 15 और 5 20, 13 और 3 सॉरी 17 और 3 20। देखो अब डी का मान कितना है, 3 है, बी का कितना है, 5 है, सी का कितना है, 8 है। 8 और 3 11 और 5 16, 20 में से 16 गया तो ए का क्या आएगा, 4। ए बी सी डी चारों का मान अलग अलग निकालना आ गया भाई। अगर ये नहीं सीखा होता तो कैसे कर लेते, पहले हमने दो दो के सम से निकालना सीखा, मैं आपको 3 तक ले आया हूं। 4 4 क्वांटिटी दे रखी है, लो भाई 1 2 3 4, चारों की अलग अलग बता दी या नहीं बता दी। ए का मान 4, बी का 5, सी का 8, डी का 3, भले ही चेक कर लो। ए बी सी का 17 होगा, जोड़ लो, 8 और 5 13 और 4 17, और डी का 3 है, 3 है। ए सी डी का 15, ए सी डी 4 और 8 12 और 3 15 ही है। ए बी डी 5 और 4 9 और 3 12 ही है। आप बोलोगे जी सर। अब आप बताओ बी प्लस सी प्लस डी का ए से, बी प्लस सी प्लस डी का ए से, तो ए का मान होगा 4, ए का 4, बी सी डी का 5 और 3 8 और 8 16, तो 16:4, 4 एकम 4 चौका, सिर्फ रिजल्ट 4:1 आएगा। आंसर सिर्फ और सिर्फ 4:1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। एंड खेल खत्म भाई, गेम ओवर मेरे प्यारे बच्चे, काम तमाम हो गया, मिल गई दिल को ठंडक, हो गया दिल गार्डन गार्डन। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो आप अपने आप करेंगे, ठीक है भाई। अब ये एक क्वेश्चन आपका जेई का है, भले ही 2019 का हो, लेकिन करके देखने का प्रयास करो, क्योंकि भाई जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आप ऐसा सोचोगे ना अरे यार ऐसे आते हैं कर रखे चलो आगे चलेंगे, भाई कोई फायदा नहीं है। भले ही जो क्वेश्चन आता अगर आप वो दोबारा से करोगे ना दोस्त, तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन होगा, आपका लेवल इंक्रीज होगा, समझे। चलो, ए का बी प्लस सी से है 1:3, सी का ए प्लस बी से है, सी का ए प्लस बी से है 5:7। ठीक है, तो बी का ए, बी का सी और ए से बताना है, तो आप सबसे पहले ए बी सी का अलग अलग बताओ, ए बी सी का। ठीक है, इनका क्या होगा 4, इनका क्या होगा 12, यहां 12 है, यहां 12 बनाने के लिए कितने से गुना करोगे, 3 से, 3 एकम 3 तिया। सभी को पता चल गया कि सबसे पहले क्वांटिटी इक्वल करनी होती है, सभी को इतना ज्ञान हो गया कि सबसे पहला स्टेप हमारा होता है भाई क्वांटिटी को इक्वल करना। ठीक है भाई, चलो अब देखो, ए का मान है 3, आप बोलोगे जी सर। सी का मान है 5, आप बोलोगे जी सर। तीनों का है 12, 12 में से 8 चला जाए, 5 और 3 8, 12 में से 8 गया तो क्या आएगा 4। ए बी सी का 3 4 5 अनुपात आएगा, बी की वैल्यू कितनी होगी 4 अनुपात, सी प्लस ए की क्या होगी 5 और 3 8, 4 एकम 4 दूनी 1:2, सिर्फ रिजल्ट 1:2 होगा। अनुपात आएगा सिर्फ और सिर्फ 1:2, 1:2। एंड खेल खत्म, फिनिश, टाटा।
बाय बाय। ओके भाई, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का है। देखो भाई, पी का रेशियो क्यू प्लस आर से दे रखा है, क्यू प्लस आर से 2:5। ठीक है। आर का रेशियो पी प्लस क्यू से दे रखा है, पी प्लस क्यू से 6:7। ठीक है। तो भाई Q का P प्लस आर से बताना। अगर आपके पास P क्यू आर का आ जाएगा तो बात बन जाएगी। आप बोलोगे बनी बैठी है सर, फिर तो बना देंगे वो तो हम। तो सबसे पहले क्वांटिटी बताओ। 2 और 5 7, 6 और 7 13। सबसे पहले क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ 13 की गुना 7 से। 13 7 91, तो 7 गुना 13, तो 13 दूनी 26, 13 5 65। लो भाई, 7 6 42, 7 7 49। आप बोलोगे जी सर। लो भाई, पी का मान होगा 26, आर का मान होगा 42। भाई 26 और 42 कितना हो गया गुरुजी, 68। कितना हो गया, 68। भाई टोटल क्वांटिटी कितनी है, 91। 91 में से अगर 68 चला जाए 91 में से, तो कितना आएगा गुरुजी, 23। कितना आएगा भाई, 23 आएगा। भले ही करके देख लेना भाई। आप बोलोगे जी सर, मान लिया सर। तो पी क्यू आर की टोटल जोड़ोगे ना तो 91 ही आएगा। आपको बताना किसका है, क्यू का। क्यू का कितना है, 23। किससे बताना है, पी प्लस आर से। पी और आर का कितना है भाई, 68 है। तो 23:68। ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। एंड गेम ओवर, खेल खत्म भाई, फिनिश। इतना सा ही लफड़ा था प्यारे बच्चे, इतना सा ही खेल था जो खेल खत्म हो गया। ठीक है प्यारे भाई, ये खेल था जो खेल खत्म हो गया दोस्त। आ गई बात समझ में आप सभी को अच्छे से? हो गया दिल खुश, मिल गई दिल को ठंडक? चल दो आगे। चलिए भाई, 65 के बाद 66 नंबर पे सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन करा चुका हूं आपके लिए। होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में हर उस बच्चे से आंसर की उम्मीद लगाऊंगा जो बच्चा मेरे साथ बिल्कुल पहली क्लास से जुड़कर पढ़ रहा है, और जो बच्चा हकीकत में अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहता है, जो बच्चा हकीकत में इस बार सिलेक्शन लेना चाहता है, जो बच्चा सीरियस पढ़ाई कर रहा है, उस हर बच्चे का आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का। क्योंकि इतने प्यार से और इतनी सहजता और सरलता के साथ मैंने ये टाइप आपको सिखा दी है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ही ना आए। ठीक है भाई, चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर बढ़िएगा। बढ़ जाइए भाई। देखिए आप, जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो स्टेटमेंट बेस पर कैसे करोगे, ये खेल है। अब उन क्वेश्चनों को आप स्टेटमेंट बेस पर कैसे करोगे, ये आपको बताना है। सुनो भाई ध्यान से, सबके सब। 3600 रुपए को ए बी सी में बांटा गया। ए को बी व सी के कुल योग से 20% कम प्राप्त हुआ। बी को ए व सी के योग का आधा प्राप्त हुआ। ए बी सी की अलग अलग धनराशि ज्ञात करें। सुनो भाई, 3600 रुपए ए बी सी में बांटे गए ना। 3600 रुपए किस में बांटे गए, ए बी सी में। आप बोलोगे जी सर, 3600 रुपए किस किस में बांटे गए, ए बी सी में। तो भाई तीनों की अलग अलग से धनराशि बतानी। तीनों की धनराशि बताने के लिए क्या करोगे, तीनों की धनराशि अलग अलग से बताने के लिए क्या करोगे गुरुजी, तीनों का अनुपात होना चाहिए। ठीक है, तो सुनो पहली लाइन में क्या कहा, एक को बी व सी के योग से 20%। 20% का मतलब 1/5 प्रतिशत करा रखा है पूरा, नहीं किया तो जाकर कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है भाई, 20% कम प्राप्त हुआ। एक को बी व सी से, एक को बी व सी के योग से, ए को बी व सी के योग से 20% कम। 20% का मतलब 1/5, 5 से 1 कम मिला। अगर बी व सी को 5 मिला ना तो ए को मिला 4। अगर 100 मानकर करते तो ये 100 है, तो 20% कम मतलब 80 काटोगे तो 20 100 का 20 5, बात तो वही है। आप बोलोगे हाँ जी सर। ए को बी व सी के योग से 20% कम। 20% का मतलब 1/5। अगर बी व सी को 5, तो 5 से 1 कम कितना भाई, 4 मिला। कितना मिला, 4 मिला। देख लो भाई सबके सब बच्चे अच्छे से। आ गई बात समझ में? अब देखिए आगे,
बी को ए व सी के योग से, बी को ए व सी के योग से, बी को ए व सी के कुल योग का आधा, ए व सी का कुल योग 2 है तो बी को मिला 1। लो भाई, ये स्टेटमेंट से निकला और ये पहला वाला स्टेटमेंट से। आया मजा? अब तीनों का अलग अलग अनुपात बनाओ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? क्वांटिटी इक्वल करना। 5 और 4 9, 2 और 1 3। तो यहां पर 9 है तो यहां 9 बढ़ाने के लिए 3 से गुना, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब सुनो, ए का मान आएगा 4, बी का आएगा 3, 4 और 3 7, टोटल क्वांटिटी 9 है, 9 में से 7 गया तो 2। ए का 4, बी का 3, सी का 2, ए का 4, बी का 3, सी का 2। ठीक है प्यारे भाई? आप बोलोगे ठीक है सर। अब सुनिएगा ध्यान से सभी बच्चे, ए बी व सी की अलग अलग धनराशि बतानी। तीनों की टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट। तीनों की टोटल क्वांटिटी होगी 9। तीनों की टोटल क्वांटिटी है 3600 रुपए, तो 9 यूनिट होगी 3600 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट होगी 400 रुपए की। 1 यूनिट 400 की होगी भाई। हमारा एक एग्जामिनर के 400 के बराबर आएगा। हमारा 1 यूनिट एग्जामिनर के 400 के बराबर आएगा। तो भाई 4 यूनिट, 4 चौका 1600, ए ऑप्शन में है। 3 चौका 1200, 2 गुना 400 800। ऑप्शन आ गया ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। एंड खेल खत्म भाई क्वेश्चन का। देख लीजिए बच्चे, देख लो भाई फटाफट से और जवाब दो। हो गया दिल गार्डन गार्डन? चल दो आगे। चलिए, अब सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि 7200 रुपए को ए बी सी में बांटा गया। ए को बी व सी के योग से 20% कम, ए व सी को बी से 40% अधिक। देखो, पहले है ए को बी व सी के योग से 20% कम। 20% का मतलब 1/5। बी व सी के योग को 5, तो ए को 5 से 1 कम कितना? 4। ऐसे ही ए व सी को, ए व सी को बी से, ए व सी को बी से 40% का मतलब 2/5, प्रतिशत हटेगा बटे 100, 40/100 का मतलब 2/5। ए व सी को बी से 2/5 ज्यादा, मतलब बी को 5, तो ए व सी को 5 से 2 ज्यादा कितना होगा? 7। आप बोलोगे जी सर। तो भाई ए रेशियो बी रेशियो सी बताएं, ए रेशियो बी रेशियो सी बताएं। ठीक है, आप इनकी सबसे पहले टोटल क्वांटिटी देखे कितनी? 9। टोटल क्वांटिटी देखे कितनी? 12। भाई सबसे पहले क्वांटिटी को बैलेंस करो, तो 9 और 12 का एलसीएम ले लो। कभी पूरी पूरी गुना करने लग जाओ कि 12 नहीं 108 से करेंगे सर। अरे गधो, कैलकुलेशन को घटाना है, बढ़ाना नहीं है। ना घटा पाओ ना तो उतनी से ही कर लेना, भले ही चाहे। समझ गए दोस्त? अब सुनो, 9 चौका 36, तो 12 तिया 36। आप बोलोगे जी सर 4 से गुना हुई ना, तो 4 चौका 16, 4 5 20। ठीक है, 20 और 16 36। आप बोलोगे जी सर 3 7 21, तो 3 5 15, 21 और 15 36। ठीक है भाई, क्लियर हो गया दोस्त? क्वांटिटी बैलेंस है दोस्त, क्वांटिटी बैलेंस है एकदम से। तो लो भाई, ए का मान होगा 16, तो बी का होगा 15, 15 और 16 31, 36 में से 31 गया तो 5। ए बी सी की टोटल क्वांटिटी, टोटल रुपए कितने आएंगे? ए के हिस्से में 16, बी के में 15, सी के में 5, तीनों के मिलाकर टोटल आएंगे 36। तीनों के मिलाकर के टोटल आएंगे 36। तीनों के मिलाकर के आए कितने गुरुजी? 7200 रुपए। अगर 36 यूनिट है 7200 की, तो 36 एकम 36 दूनी, तो 1 यूनिट होगी मात्र 200 रुपए की। हमारी 1 यूनिट एग्जामिनर के 200 रुपए के बराबर होगी। हमारा एक एग्जामिनर के 200 रुपए के बराबर होगा। तो एक बात बताओ भाई सबके सब बच्चे, 1 यूनिट 200 की, तो 16 यूनिट कितने की? 16 दूनी 3200, 15 दूनी 3000, 200 गुना 5 करोगे 1000, खत्म, फिनिश। ऑप्शन नंबर A4। आओ कभी आपके इस भाई के पास, आपको गणित सिखाते हैं भाई। आया मजा?
चलो आगे, अगला क्वेश्चन। लो भाई ये टाइप हुई यहां पर खत्म दोस्त। तो भाई ये जो टाइप थी ये टाइप नंबर 5 थी आपकी। अब आ गई है टाइप नंबर 6। अब आ गई है आपकी टाइप नंबर 6 भाई। ठीक है दोस्त, टाइप नंबर 6। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये जज मत करना कि यार ये तो सीएचएसएल का है। देखो भाई, जो सीएचएसएल में आया वो दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है, जो आरआरबी में आया है वो दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है, जो ग्रुप डी में आया वो दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है। गणित सभी एग्जाम्स के लिए सेम है, ठीक है। गणित को कभी भी एग्जाम देखकर जज मत करिएगा भाई, साफ स्पष्ट बताता हूं आप सभी को। आ गई बात समझ में? चलिए मेरे प्यारे भाई देखो, अब सुनो। टी का मान 5 होगा तो आर का मान, सॉरी, टी का मान 2 होगा तो आर का भी 2 होगा, पी का भी 2 होगा। ऐसे ही यू का 5, एस का 5, तो क्यू का भी 5। ठीक है, तो 4p प्लस 3r प्लस 70। 4p, पी की जगह देखो, अब इन्हीं का रेशियो बताना है ना आपको। पी की जगह क्या रख सकते हो? 2, तो 4 दूनी 8 जमा 3r, आर की जगह 2, 3 दूनी 6 जमा टी की जगह 2, 7 दूनी 14। आप बोलोगे जी सर। लीजिए मेरे प्यारे भाई, देखो अब 4 क्यू, क्यू की जगह 5, तो 5 चौका 20 प्लस 3s, एस की जगह 3s है ना, एस की जगह 5, तो 5 दिया 15 प्लस 7 यू, यू की जगह 5, 7 5 35। आप बोलोगे जी सर। तो जोड़ लो भाई सभी को, 14 और 6 20 और 8 28 प्लस 35 और 15 50 और 20 70। भाई 14 दूनी 14 5, आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 2:5। क्वेश्चन चाहे दिखने में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन धर्मेंद्र डागर आपके साथ है तो क्वेश्चन इजी है, टेंशन फ्री रहा करो। ठीक है भाई, हमारे होते हुए आपको टेंशन नहीं होगी, हम रहे टेंशन लेने के लिए। आपको कहीं की टेंशन भाई? जैसे एक परिवार में जब तक हमारे पिता होते हैं तो हम टेंशन नहीं मानते, चाहे हमारी जेब में एक पैसा ना हो भाई, और पिता ना हो ना भाई, तो चाहे हमारी जेब में भाई लाखों करोड़ों रुपए हो, तो भी कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, कहीं ना कहीं तो प्रेशर रहेगा ही रहेगा भाई। तो भाई इंसान के रहते हुए कदर कर लीजिए, जाने के बाद कदर मत करिएगा। आई बात समझ में? जिन बच्चों के नहीं है पिता, उनसे पूछकर देखिए कि पिता की कमी क्या होती है, जिनकी जिंदगी में पिता का साया नहीं है। समझ गए? तो भाई जिस पिता ने आपके लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया यार, सब कुछ किया है, अब वक्त है उसके लिए कुछ करने का। अगर अभी भी आप कुछ नहीं कर पाए ना, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, ये बात मेरी याद रखिएगा भाई, सबके सब बच्चे। ठीक है दोस्त, चलो अगले क्वेश्चन पर। चलो भाई देखो ध्यान से, ए बाई बी है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी को ए बाई बी, सी बाई डी। आपको किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं करनी देंगे भाई, क्योंकि इजी सी फॉर्म में लिख देता हूं कि ऊपर वालों का 1 है तो नीचे वालों का 2 है, बात खत्म है इतनी सी। अब सुनो, आपसे पूछा क्या है? पी ए, आपसे पूछा क्या है भाई? पी ए क्यू सी आर ई का सम। तो भाई एक बात बताओ, सबसे पहले ए की जगह क्या रख सकते हो? 1, तो 1 गुना पी, पी जमा क्यू सी, सी की जगह 1 रख सकते हो तो 1 गुना क्यू करोगे, क्यू जमा आर ई, ई की जगह 1 रखोगे तो आर, अनुपात पी बी, बी की जगह 2, तो 2 गुना पी करोगे तो 2p जमा क्यू डी, डी की जगह 2 करोगे तो 2q जमा एफ की जगह 2 रखोगे तो 2r। आप बोलोगे जी सर। अब देखो, p प्लस क्यू प्लस आर है, आप बोलोगे जी सर। इन सब में कॉमन आएगा 2, तो p प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है प्यारे भाई, ये कटेगा, आपका आएगा 1:2, आपका आएगा 1:2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड खेल खत्म भाई। ऐसे क्वेश्चनों के साथ खेलना है, इस प्रकार से चीजें करनी है। अब जैसे जैसे क्वेश्चनों की यहाँ संख्या बढ़ती जाएगी ना, 70 से आगे 71 72 73 74, वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, नानी याद तो नहीं आने दूंगा मेरे होते हुए, टेंशन ना लीजिए। लेकिन भाई हर क्वेश्चन को इतना शिद्दत से करिएगा, आपको आता है ना तो भी, कि यार मुझे सीखना है, मैं सिर्फ सीखने के लिए आया हूँ, यार मेरा टारगेट ही सीखना है। तो सीखने की नजर से ऐसे जज मत करना यार ये तो आता है। अगर ऐसा करोगे ना, एग्जाम में सबसे बड़ा खामियाजा भी फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा। समझे मेरे प्यारे दोस्त? चलिए आगे बढ़िए। अब देखिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे। ई का मान 2 है, सी का मान 2 है, ए का मान 2 है, एफ का मान 3 है, डी का मान 3 है, तो बी का मान 3 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अब ऊपर वाले का और नीचे वाले का देख लो भाई। ए की जगह 2 रखोगे तो 2 का वर्ग 4 दूनी 8, घटा। सी का मान 2 रखोगे तो 2 का वर्ग 4 तिया 12, जमा। ई का मान 2 रखोगे तो 2 का वर्ग 4 चौका 16, बटा। बी की जगह 3 रखोगे तो 3 तिया 9 दूनी 18, घटा। डी का 3 रखोगे, 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27, जमा। एफ की जगह 3 रखोगे, 3 तिया 9 चौका 36। लीजिए भाई, लीजिए भाई, जोड़ लीजिए दोस्त। देखो 16 में से 12 चला गया 4, 8 और 4 12, बटा। ठीक है, अब देखो 36 में से 27 चला जाए तो 9, 9 और 18 27, 3 चौका 3 निम्मा, 4 अनुपात 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड खेल खत्म भाई, फिनिश हो गया प्यारे बच्चे। अब एक बार ये बताओ मेरे को, आगे चलेंगे उससे पहले ये जवाब दीजिए, मजा आया या नहीं आया भाई आप सभी को यहाँ तक? यहाँ तक चीजें पढ़ने के बाद मजा आया या नहीं आया? बताओ भाई सबके सब बच्चे। फुल एंजॉय कर रहे हो? चल दो फिर आगे। चलिए दोस्त, अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइएगा, 1 मिनट का समय दिया आप सभी बच्चों को। ठीक है भाई? चलिए भाई, आ गया आंसर आप सभी का अच्छे से? मेरे दोस्त, आंसर आया आप सभी का? ईमानदारी दिखा दिया करो यार, कभी तो। आया तो हाँ बता दिया करो, ना आया तो ना बता दिया करो। अब रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूं मैं आपको, तो लाइव तो है नहीं कि मैं आपके कमेंट पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं दिल से फील कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे अभी इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, आपका आया या नहीं आया, आया तो क्या आया। ठीक है, फिर मैं अगली क्लास जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ अब बच्चों का ये आंसर आ रहा होगा, या अब बच्चों का ये रिस्पॉन्स आ रहा होगा। ठीक है दोस्त, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो। आपके एक एक कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं भाई। जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूं, तो आपका जो रिव्यू होता है वो मुझे मोटिवेट करता है। अगर भाई ये पॉइंट हटेगा तो बटे आएगा 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। एक बी का मान होगा 3 तो ए का मान होगा 4, बी का मान होगा 3 तो ए का मान होगा 4। ठीक है प्यारे भाई, अब सुनो, रखो ए की जगह रखो कितना 4, तो 4 दूनी 8, माइनस बी की जगह क्या 3, ए की जगह रखो 4, 4 दूनी 8, जमा बी की जगह 3। ठीक है, 8 में से 3 गया 5, बटा 8 और 3 11, प्लस 8 बटा 9 है भाग में, 11 नहीं मान 99,
11 नीमा, 9 पांजे 45, 9 से करोगे 11, 11 आठे 88। लो भाई, 8 और 5 13, 8 और 4 12 और 1 13 बटा 99, 133 बटा 99 रिजल्ट आ जाएगा। इससे प्यारा मेथड और क्या होगा। देखो मेथड सिर्फ आपकी कैलकुलेशन से बनना है, मेथड आप पर डिपेंड करता है आप कैसे क्वेश्चन से खेलते हो। देखो भाई साफ सी बात है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो दे रखा हो एक एक स्टेप पढ़ते जाओ और सोल्व करते चले जाओ, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, ये आप सब कुछ स्कूल लाइफ में पढ़कर आ रखे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आता हो। आ गई बात समझ में। चलिए भाई आगे बढ़िए। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे दोस्त, तो यहां पर ये रेशियो आएगा, ये पाप कर रखा है टाइपिस्ट ने, यहां रेशियो आएगा। ठीक है भाई, इसका मान बताना, तो ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है भाई, ऐसे ये क्वेश्चन आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं दोस्त, आ चुके हैं ना। तो अपने आप करोगे, ठीक है भाई, अपने आप करोगे इस क्वेश्चन को, होमवर्क है आप सभी का, ट्राई योर सेल्फ, आपकी जिम्मेवारी है ये क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको थोड़ी सी घबराहट होगी कि यार ये तो स्केयर वाला आ गया, गुरुजी ने तो अभी कराया नहीं है। तो सुनो भाई ध्यान से, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, इन दो क्वेश्चनों को कुछ समय के लिए रोक लीजिए, 74 और 75 को। ठीक है, इनके लिए कुछ कंसेप्ट और बचे हुए हैं, वो कंसेप्ट और सीख लीजिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चनों के दोनों के साथ खेल जाना। आप 74 और 75 होल्ड करवा रहा हूं भाई, ठीक है दोस्त। एक बार 74 75 76, 76 को मत करिए होल्ड, 76 को सीख लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर पैसों वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ दो क्वेश्चन रुकवाए 74 और 75, उनके लिए सब्र रखिएगा। उनसे पहले कुछ बेसिक टाइपें और आनी है, जिनमें मैं आपको एलसीएम से रेशियो सोल्व करवाऊंगा, इनवर्स से करवाऊंगा, कवर करके करवाऊंगा, वो कंसेप्ट सीखने के बाद उन दोनों क्वेश्चनों पर लेकर आऊंगा। देखो भाई सुनो, ए प्लस बी का, बी प्लस सी का, सी प्लस ए का 7 3 5 है। ठीक है, 7 3 5 है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, ए प्लस बी का रेशियो, ए प्लस बी का रेशियो किससे है, बी प्लस सी से है, सी प्लस ए से है। ठीक है, सी प्लस ए से है। ठीक है दोस्त, अब सुनो, 7:6:5 है, 7 6 5 है। अब सुनो, ये 7 वैल्यू ए की है या बी की, गुरुजी दोनों की है, ए प्लस बी की। ये 6 बी प्लस सी की है सर, ये 5 सी प्लस ए की है। अगर इन सबको मैं जोड़ दूं तो 7 और 6 13 और 5 18 वैल्यू किस 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 की होगी भाई, 18 वैल्यू किसकी आएगी, सबको जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, 2 सी है, 2 ए है, 2 बी है। तो ये जो 18 वैल्यू होगी ना, 2 ए 2 बी 2 सी की होगी। तो सब में से दो कॉमन लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आएगी, 18। तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आएगी, 9। ए बी सी की 9 आएगी, लेकिन ए बी सी की दी कितनी, 27 दी। तो भाई हमारी 9 यूनिट 27 के बराबर होगी, तो हमारी 1 यूनिट 3 की होगी। अगर हमारी 9 यूनिट 27 की होगी तो हमारी 1 यूनिट 3 की, कि हमारा एक एग्जामिनर के 3 के बराबर होगा। भाई हमारा एक एग्जामिनर के 3 के बराबर होगा। अगर हमारा एक होगा 3 के बराबर, क्लियर हो गया भाई आप सभी का। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो हमारा 7 किसके बराबर होगा, गुरुजी 7 तिया 21 के बराबर, 6 तिया 18 के बराबर, 3 5 15 के बराबर। आप बोलोगे जी सर। अब मेरे को ए का मान बता दो, ए का मान क्या होगा, गुरुजी तीनों का मान है 27, 27 में से बी और सी का घट जाए, बी और सी का, तो ए का आएगा, 27 में से 18 गया तो क्या आएगा, 9। ऐसे ही बी का निकालो, तीनों में से बी का निकालना है तो सी और ए का 15 घटा दो, 27 में से 15 गया 12। सी का क्या आएगा, ए बी सी में से ए और बी का 21 घटा दो, 27 में से 21 चला जाएगा तो 6। भले ही जोड़ के देख लेना, वही 27 आएगा। आ गया ना सभी का। आप बोलोगे हाँ जी सर। 1/a
1/a क्या होगा, 1/9 होगा रेशियो। 1/b क्या होगा, 1/12 होगा रेशियो। 1/c क्या होगा, 1/6 होगा। अब आप एक काम करिएगा भाई सभी बच्चे, अगर इनकी गुना करते हो, अगर इनकी गुना करते हो तो एक ऐसी संख्या से कर दो जिससे 9 12 6 कट जाए। आप बोलोगे सर 12 तिया 36, मतलब 9 6 12 का एलसीएम 36 आएगा। 9 एकम 9 चौका 12 एकम 12 तिया 6 एकम 6 6 4 3 6, 4 3 6 आपका अनुपात आएगा। आपका जो रेशियो आएगा ना वो 4:3:6 आएगा दोस्त। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके दिमाग का लाइट ऑफ हो गया होगा, लेकिन मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप अच्छे से खोल खोल करके समझा है। अगर कहीं पर थोड़ा बहुत डाउट बचा हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिएगा और दोबारा से इस क्वेश्चन को समझिएगा भाई। समझ गए? लीजिए भाई, आगे से साइड में हो गया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हो। ठीक है दोस्त, आ गया समझ में? चलिए, अब आती है भाई आपकी अगली टाइप। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैंने होल्ड करवा रखे हैं। ठीक है, अब आती है आपकी अगली टाइप, टाइप 6 हो गई ना। तो टाइप नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप एग्जामिनर की कभी से फेवरेट रही है, कोइन वाले क्वेश्चन। ठीक है, सिक्को वाले क्वेश्चन एग्जामिनर का कभी से फेवरेट पार्ट रहा है भाई ये। आगे बात समझ में? बिल्कुल सहजता और सरलता के साथ सिखाऊंगा, ध्यानपूर्वक सीखिएगा। ठीक है दोस्त, जो अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कोइन वाली टाइप करेंगे, एग्जामिनर हमेशा यहां से एक क्वेश्चन जरूर डालता है भाई। मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बनाता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में सिक्को वाला कंसेप्ट आता है। और एक बात सुनो, सिक्को वाली जो ये टाइप है ज्यादातर बच्चों का डाउट होता है, लेकिन आज ये सीखने के बाद मेरे से आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। आइए भाई, देखिए ध्यान से आप। चलिए दोस्त, पढ़िए ध्यान से, सबके सब बच्चे कैसे करेंगे। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों की कुल संख्या 55 रुपए है, सभी सिक्कों की कुल संख्या नहीं है, कुल कीमत 55 रुपए है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? देखो, आपके एक बैग के अंदर, गुल्लक के अंदर मान लो भाई 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए के। 1 रुपए का मतलब कितने के हैं? 100 पैसे के। ठीक है, 1 रुपए का मतलब है 100 पैसे के। ठीक है दोस्त, 1 रुपए का मतलब है 100 पैसे के। सुनो, एक गुल्लक है, उस गुल्लक के अंदर आपने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। तो आपने 50-50 पैसे के डाल रखे हैं, 25-25 पैसे के और 1-1 रुपए के। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं भाई, तो 1 रुपए या 100 पैसे लिख सकते हो। लेकिन गणित की एक प्यारी सी परिभाषा है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पैसे पैसे है तो यहाँ भी पैसे बनाओ, यहाँ रुपए तो इनके भी रुपए बनाओ, जो आपका दिल करे वो कर लीजिएगा। तो हमने सबको रुपए में ना छोड़कर सभी को पैसे में कन्वर्ट कर दिया। इन सिक्कों की संख्या का अनुपात है 5:8:1। अब सुनो, टोटल रुपए है 55 रुपए। 1 रुपए में 100 पैसे, तो 5500 पैसे है टोटल उस गुल्लक में भाई। ठीक है दोस्त, तो एक बात समझिएगा यहां पर ध्यान से, 100 पैसे का एक ही सिक्का है तो टोटल धनराशि कितनी हुई हमारे अकॉर्डिंग? 100 × 1 100 पैसे में ही है सब डाटा। 25-25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25-25 पैसे के 8 सिक्के हैं। ठीक है, तो टोटल धनराशि कितनी हुई? 25 × 8 200 भाई। 50-50 के 5 है तो 50 × 5 कितने हुए? 250। अब ये आ गई धनराशि की हमारे उस बक्से में टोटल धनराशि कितनी है? 200 और 200 400 और 100 500 प्लस 50 550। टोटल धनराशि है भाई 550। उस बक्से के अंदर टोटल धनराशि 550 पैसे है हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अनुपात के अकॉर्डिंग। लेकिन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग उस बक्से में कितनी है? 5500। कितनी है भाई? 5500। तो 550 होगी 5500 के बराबर, तो भाई एक यूनिट होगी 10 की। जहां हमारा एक, वहां एग्जामिनर का 10 होगा। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25 पैसे के सिक्के कितने हैं भाई? 8 यूनिट। 8 ही है ना, तो एक यूनिट 10 की, तो 8 यूनिट कितने की गुरुजी? 80 की। तो 80 सिक्के हैं भाई 25-25 के। एक एक के 1 × 10 करोगे तो 10 सिक्के हैं। अगर आप देखोगे 50-50 के तो 5 × 10 करोगे तो 50 सिक्के हैं। ये होगा भाई,
ये तरीका आपको अपनाना है। इस प्रकार से क्वेश्चन की एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, तब उनके साथ खेलिएगा भाई। समझे दोस्त? चलिए अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिए। किसी बक्से में 3 तरह के सिक्के, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के, ठीक है, इन सिक्कों की संख्या का अनुपात 1 2 3 है। लो भाई, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं या 25 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों की संख्या का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है। आप बोलोगे जी सर, बक्से में कुल 55 रुपए हैं, क्या तो इन सभी को पैसे बना लो, इसको ही पैसा बनाना पड़ेगा। रुपए बनाते तो भाई 2 डाटा और बनाने पड़ते। मानते हो या नहीं मानते हो दोस्त? तो अब सुनो ध्यान से सबके सब। 100 पैसे का एक सिक्का है तो टोटल धनराशि हुई 100। 50 पैसे के 2 है तो 50 गुना 2 कितना हो गया? 100। 25 पैसे के 3 है तो 75। टोटल धनराशि हुई कितनी भाई? 100 200 और 75, 275 यूनिट। टोटल धनराशि हुई हमारे अकॉर्डिंग 275 यूनिट। लेकिन ये पूरा डाटा पैसे में है हमारा, तो यहां पर भी पैसे बनाओ। 55 रुपए का मतलब है 1 रुपए में 100 पैसे, तो 55 रुपए में 5500 पैसे। 55 रुपए में 5500 पैसे, ठीक है। 275 एक कम, 275 दूनी 550 और 0। 1 यूनिट आई भाई 20 की, तो 50 पैसे के सिक्के कितने यूनिट है? 2 यूनिट। 1 यूनिट 20 की, तो 2 यूनिट कितने की? 20 दूनी 40 की। 20 दूनी 40, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आएगा 40, आपके इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है प्यारे भाई, आ गया समझ में आप सभी को? देख लीजिए भाई सबके सब। बताओ, अब तो दिक्कत नहीं रही होगी किसी को भी कोइन वाले क्वेश्चनों में। चलिए भाई, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से भाई। क्या कहा है क्वेश्चन में कि किसी बक्से में 3 तरह के सिक्के, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5 6 8 है। कुल 210 रुपए है, तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कितने कितने सिक्के हैं? इस बार सिक्के पूछे हैं, सिक्के पूछे हैं। अब तक भी तो सिक्के ही पूछ रहा था। तो देखिए भाई, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं दोस्त, या 25 पैसे के हैं। 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के या 25 पैसे के हैं। इन सिक्कों की संख्या का अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 8 है। ठीक है दोस्त? आप बोलोगे जी सर। अब सबको पहले पैसे ही बना लो। ये पैसे तो यहां पर 1 रुपए का मतलब 100 पैसे। 100 पैसे के 5 सिक्के हों तो 500 पैसे होंगे। कितने? 500। 50 50 के 6 होंगे तो 300 होंगे। 50 गुना 6, 6 5 30, 300। 25 25 के 8 सिक्के होंगे तो 25 8 200। हमारे अकॉर्डिंग टोटल धनराशि कितनी होगी भाई? 300 और 200, 500 और 500, 1000 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग टोटल धनराशि होगी 1000 यूनिट। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग टोटल धनराशि कितनी? हमारे अकॉर्डिंग 1000। देखो ये पैसे में था ना, तो 1000 यूनिट। अब यहां ये पैसे की यूनिट है सबकी सब, यहां 210 के पैसे बनाओ। 1 यूनिट में 1 रुपए में 100 पैसे, तो 210 में कितने? 210 गुना 100 करोगे तो 21,000 पैसे आएंगे। 21,000, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो। अगर 1000 यूनिट है 21,000 की, तो 1 यूनिट होगी 21 की, कि हमारा एक एग्जामिनर के 21 के बराबर होगा। तो 5 यूनिट कितने की? 5 गुना 21, 105। 21 6 का 126, 21 8 168। तो कितने कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के 105 सिक्के हैं, 50 पैसे के 126 और 25 पैसे के हैं भाई सिर्फ और सिर्फ 168 सिक्के। एंड काम तमाम, फिनिश, गेम ओवर। ठीक है भाई, चलिएगा अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। एक बैग में 441 रुपए की धनराशि 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है। लो भाई, 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 4:3:2 है। 4:3:2 है। ठीक है भाई, 4:3:2 है। ओके दोस्त, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। भाई ये सब पैसे में है तो यहां पर भी पैसे बना लो।
₹1 में 100 पैसे होते हैं तो 44,100 आ जाएंगे। ठीक है, ₹441 का मतलब होता है 44,100। ₹1 में 100 तो 100 से गुना कर दी। अब सुनो भाई ध्यान से, गुरुजी सुनना क्या, अब तो हम अपने आप कर देंगे। 50 50 के 4 है तो 50 गुना 4 200, 25 25 के 3 है तो 25 तिया 75, 20 20 के 2 है तो 20 दूनी 40। आप बोलोगे जी सर, हमारे अकॉर्डिंग टोटल धनराशि कितनी हुई? गुरुजी जोड़ देंगे, गुरुजी जोड़ देंगे, जोड़ दो भाई, किसने मना किया? 200 और 75, 275 और 40 गुरुजी 315 होगी। क्या होगी? 315 हमारे अकॉर्डिंग। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग टोटल धनराशि कितनी होगी? ₹441 थी ना, तो 44,100। तो कटता हो तो काट लो, 5 से 6, 5 से 5 दिया। ठीक है, 5 से 5 8 40, 4 1 है 5 8 है 5 दूनी और 0। ठीक है भाई, आप बोलोगे ठीक है सर। तो भाई 9 7 9 नीमा 81। ठीक है भाई, आप बोलोगे ठीक है सर। कितना बचा गुरुजी? 7 9 8 72 और 0, 7 1 कम 7, 7 1 कम। ठीक है, 7 चौका और 0। एक यूनिट 140 की है तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3 यूनिट। 140 गुना 3 करोगे 14 तिया 42, मतलब 420 सिक्के आएंगे। सिर्फ और सिर्फ 420 सिक्के। एकदम प्यार से, सहजता से चीजें मैंने आपको सिखा दी है दोस्त। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मजा आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया आप सभी का? अरे अच्छे से क्लियर हुआ? मजा आया? दिल गार्डन गार्डन हुआ? चल दूं आगे? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर ₹30 हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? देखो भाई, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। उम्मीद लगाऊंगा जो जो बच्चे इस कंसेप्ट को सीख रहे हैं ना, अच्छे से चीजें सीख चुके हैं, वो सब के सब बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे। जिसको नहीं आया वो कुछ समझ में, तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करिए और दोबारा से देख लीजिए, सब कुछ और बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। समझ गए ना मेरे प्यारे भाई? तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे हर बच्चे से कमेंट बॉक्स में चाहिए कि गुरुजी इसका आंसर ये होगा। इसका आंसर निकालो और मेरे मुंह पर फका के मारो फटाफट कि गुरुजी ये आएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन। एक बैग में ₹216 क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में ₹1.50 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 25 पैसे के सिक्के कितने? सेम टू सेम वो का वो टाइप है, वो का वो क्वेश्चन है, तो ट्राई योर सेल्फ, मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है भाई, 615 सिक्कों में ₹1। भाई इस बार सिक्के की संख्या ही दे दी सीधी, सिक्कों की संख्या ही दे दी सीधी, सोल ही नहीं करना पड़ेगा। भले ही 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, 25 पैसे के सिक्के हैं, और भाई ₹1 के सिक्के हैं, ₹1 के सिक्के हैं। ₹1 50 पैसा 25 पैसे, इनकी संख्या का अनुपात है 3:5:7, 3:5:7। ठीक है भाई, अब ये बताओ 615 सिक्कों में सिक्के कितने हैं? हमारे अकॉर्डिंग 3 सिक्के हैं ₹1 के। देखो अब ये रुपए नहीं दिया, अब तक के क्वेश्चनों में क्या देता था? रुपए देता था। क्या देता था? रुपए। तो हम रुपए बनाते थे कि भाई 50 50 के 4 सिक्के हैं तो 200 पैसे हो गए हमारे। इस प्रकार से धनराशि से सोल्व करते थे। इस क्वेश्चन में सीधा सिक्कों की संख्या दे दी, तो ₹1 के 3 है, 50 पैसे के 5 है, 25 पैसे के 7 है, तो 7 और 3 10 और 5 15। हमारे अकॉर्डिंग टोटल सिक्के होंगे 15। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितने होंगे? 615। 15 एकम 15, 15 चौका 60 और 15 एकम 15, तो हमारी एक यूनिट सिर्फ और सिर्फ 41 की होगी। कि हमारा एक एग्जामिनर के 41 के बराबर होगा भाई। हमारा एक एग्जामिनर के 41 के बराबर है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं भाई? गुरुजी 5 यूनिट है। इस हिसाब से देखें तो हम कितने हैं? 5 यूनिट है। तो बताओ भाई, कर दो 41 गुना 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 125।
सिक्के आएंगे भाई, 50 पैसे के सिक्के हैं। 615 coin include 1 rupee, 50 पैसे, 25 पैसे, their value are in the ratio of 3:5:7 respectively, find the number of 50 पैसे। भाई ये वैल्यू दे रखी थी यार, ये वैल्यू दे रखी थी दोस्त, ठीक है, उनका मान है भाई, ये सिक्कों की संख्या नहीं है। हमने क्वेश्चन अच्छा पूरे से नहीं पढ़ा दोस्त, देखिएगा। अब 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, इन सिक्कों की संख्या का मान है ये, इन सिक्कों की संख्या का मान, कि 1 1 रुपए के 3 हिस्से हैं, 50 50 के 5 हिस्से हैं, 7 7 के 25 है। तो देखो भाई अब क्या करोगे आप, इन सब की 100 से गुना कर लो, कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे नो सर। इनके पैसे बना लो, आप बोलोगे ठीक है सर। 300 पैसे हैं, 100 100 के, तो सिक्के कितने हुए? देखो 300 रुपए हो मेरे पास, मैं बोलूं 100 100 के नोट है, तो आप 300 रुपए को 100 से भाग करोगे तो टोटल 3 नोट आए। आप बोलोगे जी सर। 300 को 100 से भाग कर दो तो 3 सिक्के आए। 500 की धनराशि है 50 50 की, 500 को 50 से भाग कर दो 10 आ गए। 700 को 25 से कर दो भाग, 700 को 25 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा? 25 एकम 25, सॉरी 25 एकम 25 नहीं, 25 दूनी 50, 25 आठे 200, ये आ गया। 1 रुपए के 3 है तो 50 पैसे के 10 है तो 25 पैसे के 28 है, कुल मिलाकर कितने हैं भाई? 28 और 10 38 और 3 41 है। टोटल सिक्के हैं 41 है, कितने गुरुजी? 615। 41 एकम 20 बचा 5, 41 पांचे, 1 यूनिट होगी सिर्फ 15 की, तो 50 पैसे के हैं कितने? 10 यूनिट। 15 गुना 10 करोगे तो 150 सिक्के आएंगे भाई। कितने सिक्के आ जाएंगे दोस्त? 150, 150। लीजिए मेरे प्यारे भाई, लीजिए दोस्त, आज की क्लास में यहीं तक का, ठीक है प्यारे भाई।